ठीक आहे. तर आपला बेसिक प्लॅन आहे. आपला जो कोर्स आहे तो मोस्टली 30 डेजचा आहे. ओके, त्याच्यामध्ये जिसमें हम लोग सिलेनियम विद जावा करने वाले हैं. ठीक है, सिलेनियम विद जावा है, जिसमें अपना जो कोर्स है दैट इज फर्स्ट व्हाट वी विल डू. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टीच जावा, देन बेसिक ऑफ जावाज, थर्ड है सिलेनियम है, फोर्थ है फ्रेमवर्क है, जिसमें वी आर गोइंग टू टीच लर्न कुकुम्बर फ्रेमवर्क, जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इसी की है. ठीक है, ये 4 पार्ट में होता है. तो पहले हम लोग देखने वाले जावा करने वाले. तो जावा अभी जो करंट वर्जन है जावा का, जावा 18 है, जावा 17 भी है. अभी मेरे लैपटॉप में जो है वो जावा 17 इंस्टॉल है. ठीक है, इसके लिए हमें प्रीक्विजिट क्या चाहिए? ठीक है, इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है, इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो है, पहले तो हमें इक्लिप्स चाहिए. इक्लिप्स टूल है जिसपे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जावा प्रोग्राम हम लोग रन करने वाले हैं. ठीक है, जिसमें हम लोग जावा प्रोग्राम रन करने वाले हैं. उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बेसिकली ये हुआ अपने को. तो हम लोग इसका डाउनलोड करते हैं पहले. व्हाट वी विल डू, वी विल डाउनलोड दी इक्लिप्स फर्स्ट. तो इसकी एक साइट है, आई कैन टेल यू द साइट जिसपे आपको जाना है. ये वाला दिख रहा है आपको, www.eclipse.org, इस पे जाइए. इसके आने, यहाँ पे आने के बाद साइट फॉर इक्लिप्स, ये वाला साइट. जैसे आप इस पे आओगे तो आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है. जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे व्हाट विल हैपन, आपका यहाँ पे ये वाला डाउनलोड हो जाएगा. देखिए ये वाला इक्लिप्स INSTA JRE विंडोज 64 वाला आ जाएगा. इससे भी पहले आपको एक चीज करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है. क्लिक करने के बाद और एक टैब ओपन होता है, जैसे एक और एक नेविगेट हो जाएगा उस पेज पे. ठीक है, तो ये डाउनलोड होना चालू हुआ. फिर आपको बस इसके ऊपर डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा. तो इसके लिए गुरु 99 की साइट है, वो बढ़िया साइट है जिसमें उन्होंने बताया है हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स. मैं इसकी साइट भी यहाँ पे देता हूँ. ठीक है, तो ये साइट है, आपको इस पे सारी चीजें मिलेगी. तो कैसे करना है, सिंपल सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया. जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एक और एक लिंक ओपन हो जाएगा. ओपन होने के बाद जैसे मैंने अभी बताया आपका डाउनलोड्स में ये वाला फोल्डर आ जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेप्स टू इंस्टॉल इक्लिप्स. ठीक है, ये हमें करना है. तो बस हमें क्या करना है, उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना है. व्हेन वी क्लिक ऑन डबल क्लिक तो रन आइकॉन आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या लिखा है, इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर, ये चूज करना है. और यहाँ पे इसके बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल करना है, ये वाला. देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिखा था आपका जावा कौन सा वर्जन. अभी यहाँ पे ये पुराना है, जावा 1.8 है. मेरे यहाँ पे अभी जावा 17 हुआ है. और याद रखिए इसके लिए कोई जावा होम या जावा पाथ ऐसा कोई भी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है. इक्लिप्स में बाय डिफॉल्ट आता है. ये आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये वाला जावा 1.8 प्लस VM, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. बस इक्लिप्स इंस्टॉल कीजिए, आपका काम बन जाएगा. ठीक है, ऑल सेट है. उसके बाद बस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए. और किसी कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? ओके,
और याद रखिए ये होने के लिए आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, रिमेंबर माय वर्ड। ये आपका पूरा ये डाउनलोड करता है नेट से, वो पूरा आपके डिपेंड होता है, आपका जितना स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड है। कुछ कुछ लोगों में भी 15 मिनट लग सकते हैं, कुछ आधा घंटा लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। ये पूरा डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है, याद रखिएगा ये चीज। नहीं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आता है बहुत टाइम ले रहा है, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट रुकना है या फिर आधा घंटा रुकना है। अगर आपका नेट का स्पीड अच्छा है मिनिमम 15 मिनट लगता है, अगर बुरा है तो शायद आधा घंटा 1 घंटा जाएगा। ठीक है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अभी? ओके सर। ठीक है, जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। सब लोग एग्री, सब लोग सेटिस्फाई अभी इस यहाँ तक? यस ठीक है, Yes, तो आपका sir. ये इंक्लिस इंस्टॉल होता है, यही इतना ही चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं चाहिए ये वाला पार्ट के लिए। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, ऑटोमेशन टेस्टिंग। नाउ कोई मुझे बताएगा व्हाई वी नीड ऑटोमेशन टेस्टिंग? Because manual testing take more time compared to automation testing. राइट, एग्जैक्टली। और कोई मुझे बताएगा एनी अदर थिंग? मैनुअल करने के लिए थोड़ा ठीक है, ठीक है। नाउ टेल Repeated मी वन थिंग, test. ओके आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। ओके जस्ट टेल मी, आपके जो अजल आई थिंक सबने पढ़ा है राइट? No, sir. अजल मेथोडोलॉजी पढ़ा नहीं आपने? यस यस सर सर, यस सर। पढ़ा है, sir. नाउ टेल Sir. मी, आपकी जो स्प्रिंट Yes, है, sir. हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ योर स्प्रिंट? मोस्टली 2 वीक्स। 2 मोस्टली वीक्स कितना होता है? 2 2 वीक्स का होता है। 1 to 3 weeks. 3 वीक्स याद रखिएगा आपको सबको एक प्रॉपर आंसर देना है, दैट शुड बी 2 to 3 वीक। अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछा आपका स्प्रिंट का ड्यूरेशन क्या है, इधर 2 बोली या फिर 3 बोली है। ठीक है, 80% कंपनीज में 2 वीक का होता है, 20% कंपनी में जिसमें 3 वीक का होता है, याद रखिएगा। नाउ टेल मी, फोर्थ रिग्रेशन स्प्रिंट कब होता है इस केस में? फंक्शनैलिटी ऐड होने के बाद, न्यू फंक्शनैलिटी हाँ? एग्जिस्टिंग न्यू फंक्शनैलिटी एडिंग के बाद एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं चेक करने के लिए। ओके, लेकिन वो होता कब है? Once the build is stable. End of. वंस द बिल्ड इज Stable. स्टेबल। तो रिग्रेशन इसका फायदा क्या है फिर मैडम? सर बग फिक्स करने के बाद रिग्रेशन टेस्टिंग होता है। बग फिक्स करने के बाद रिग्रेशन बग एंड टेस्टिंग। चेंज रिक्वेस्ट। जब नया कोड एंटर होता है तब एग्जिस्टिंग हाँ। कोड और एग्जिस्टिंग फीचर जैसे वैसे वर्क होने चाहिए उसके लिए। न्यू बग और फंक्शनैलिटी होने के बाद, बिल्ड मिलने के बाद। ठीक है, ओके सब लोग एग्जिस्टिंग सुनिए ना, फंक्शनैलिटी सुनिए मेरी बात सुनिए। आफ्टर आप मॉडिफाइड सुनिए, एप्लीकेशन। ओके ओके सुनिए अभी क्या होता है। देखो नाउ टेल मी, कोई मुझे बताएगा अजाइल की मेन कांसेप्ट क्या है? देखिए अजाइल में क्या होता है पता है? आपको एक सिंपल लॉजिक बताता, आई विल ट्राई टू टेल यू। अगर मेरे पास डैम है, मुझे डैम बांधना है राइट, तो कैन आई डू, मैं पूरा डैम ये पूरा डैम बिल्डअप करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इंजीनियर को बोलूंगा भाई सही है, सब सही चल रहा है या कि नहीं, ये चेक कर ले। यहाँ पे ये बढ़िया चीज है, मैं इसको क्या करूं, मुझे 10 गेट करना है, मैं यहाँ पे पहले 4 गेट करता हूँ, इंजीनियर को बुलाता हूँ देखने के लिए, फिर और एक और 2-4 गेट बनाता हूँ, फिर इंजीनियर को बुलाता हूँ, फिर 2-4 गेट क्रिएट करता हूँ, फिर इंजीनियर को बुलाता हूँ। नाउ टेल मी, ये वाला बढ़िया चीज है या फिर एक साथ सब कीजिए और उसके बाद टेस्टिंग कीजिए? व्हाट डू यू थिंक? first one. नो, सेकंड वन इज गुड। सेकंड सेकंड पार्ट जितना आपका जो भी काम है पार्ट में कर दीजिए और उसके बाद रिग्रेशन कीजिए। तो आपके अजाइल में वही होता है आपके, इसीलिए देखिए आपके हमेशा 4 स्प्रिंट होते हैं, 4 छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं अजाइल में, राइट? तो आपका जो स्प्रिंट 1 होता है, स्प्रिंट 2 होता है, आपकी जो स्टोरी होती है उसके हमेशा वो 3 पार्ट करते हैं, राइट? मोस्टली देखिए, तो स्प्रिंट 1 में, स्प्रिंट 2 में और स्प्रिंट 3 में ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, और स्प्रिंट 4 में हम लोग क्या करते हैं, एज ए एंटायर स्टोरी टेस्ट करते हैं, राइट? लेकिन ये टेस्ट करते करते हमें कुछ ना फटे, इसके लिए हम लोग उसको रिग्रेशन स्प्रिंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो पूरा एप्लीकेशन, होल एप्लीकेशन, वो टेस्ट करना पड़ता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। आपका रिग्रेशन स्प्रिंट में आपके पूरा एप्लीकेशन टेस्ट होना बहुत चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको रिग्रेशन स्प्रिंट में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन चाहिए, मतलब टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे इस केस में? तो इस केस में आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत काम में आता है।
जिसमें आपकी पूरे सारे स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, आपको बस वन क्लिक करना है और रन करना है। अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग का फायदा क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैं क्या करूंगा, रात में आऊंगा, मतलब कभी भी जा सकता हूँ, ऑफिस छुट्टे समय व्हाट आई कैन डू, आई कैन रन। तो आपके ऑटोमेटिकली वो रन होना चालू हो जाएगा। आप घर पे जाइए आराम से, आपको सुबह आइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। ऐसा ही आप एट ए टाइम एक मशीन से 4-5 मशीन पे एट ए टाइम रन भी कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं पैरेलल टेस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग फायदेमंद होता है। ठीक है। और एक चीज होता है, कभी कभार हमें गुस्सा होता है या मूड नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पास कर दे देते हैं, राइट? कभी कभार ऐसा भी होता है मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, क्योंकि वही चीज बार बार टेस्ट करने के लिए बोर होता है। तो व्हाट दे कैन डू, वी कैन ट्रिगर अ सूट। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग से आपके जो भी रिजल्ट है वो एक्यूरेट आते ही है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चेक पॉइंट डालोगे, जो भी करोगे, वो सारे प्रॉपरली हो जाता है। टाइम के लिए अच्छा होता है, आपके रिसोर्स सेव करता है, राइट? ये सारे एडवांटेजेस है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? Yes, sir. ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट सेव्स reduce time. Save execution time. Okay. Reduces manual intrusion. Okay. We can run nightly. फोर्थ वाला करते हैं, we can run nightly. We can run parallel on different machines at a time. Or we can test or we can perform cross browser testing. Now anyone tell me what is meant by cross browser testing? क्या होता है cross browser testing? Different browser पे testing का है. राइट, एग्जैक्टली। आप जब भी कभी क्लाइंट को बिल देते हो, आपको वहां पे आता है, आप जब भी कभी साइन अप का मेल देते हो, उसमें मेल में लिखा होता है आपने इसको कौन से ब्राउजर पे टेस्ट किया। इवन अगर आपको कोई बग मिलता है, आप बग में भी डालते हो ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर पे रन किया है, क्रोम पे किया है, आई पे किया है, सफारी पे किया है। क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आपका एक ही कोड होगा, बस वो रन होगा डिफरेंट ब्राउजर पे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। तो इसीलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत बढ़िया चीज है। आपका एक ही कोड है लेकिन बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हैं। एक ही कोड है, आप मल्टीपल मशीन पे एट ए टाइम रन कर सकते हैं। एक ही कोड है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, राइट? समझ में आया? इट हेल्प्स इन स्मोक एंड सैनिटी सूट, सैनिटी ऑटोमेशन सूट। ओके, नाउ एक यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ टेल मी, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई डेवलपर बिल देता है, तो आप सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग करते हो? Smoke testing. Smoke और व्हेन वी डू सैनिटी टेस्टिंग? नहीं, सैनिटी करते हैं. ओके, नहीं सर, Smoke. टेबल रहा तो सैनिटी। राइट, याद रखिए। उसके आंसर में बताता, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट नया है, राइट, ऑब्वियस है, प्रोजेक्ट नया है तो वहां पे बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, बहुत सारे मिस गैप्स होंगे, बहुत सारे गैप्स रहेंगे, राइट? तब आप पहले उसको स्मोक टेस्टिंग करते हैं। जैसे थोड़े दिन आगे प्रोजेक्ट आपका बढ़ेगा ना, वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल हो जाता है, तब आप सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। तो स्मोक में क्या होता है, आपका पूरा एप्लीकेशन का जो भी मेन कोर पार्ट है वो हम लोग टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो स्मोक के लिए एक सिंपल सा वर्ड है, इट इज अ जनरलाइज हेल्थ चेकअप। जैसे हम लोग बॉडी का चेकअप करते हैं ना, जनरलाइज हेल्थ चेकअप, वो वाला करते हैं। सैनिटी मतलब कैसे होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद आपके एक स्पेसिफिक फीचर के ऊपर आप काम करना चालू कर, जैसे कि कोई भी फीचर हो, जैसे बैंकिंग काम लेते हैं, पूरा एप्लीकेशन बन रहा है, अभी आपका जो नया पार्ट है दैट इज एड बेनिफिशियरी वाला। तो अगर इन फ्यूचर में डेवलपर ने आपको कोई बिल देता है, तो आप किसके ऊपर फोकस करेंगे? एड बेनिफिशियरी के लिए। आप सैनिटी टेस्टिंग किसकी करोगे? एड बेनिफिशियरी, बाकी नहीं करोगे। तो इसीलिए इसे बोलते हैं जनरलाइज हेल्थ चेकअप, राइट? ये इसमें भी बहुत सारा हेल्प करता है, राइट? तो मान लीजिएगा अगर आपका बिल्ड इनिशियल प्रोजेक्ट स्टेज पे है, तो बहुत सारे एरर आएंगे। जब भी कभी डेवलपर आपको बिल देगा, आप उसका कौन सा टेस्टिंग करोगे?
mock test. स्मोक टेस्टिंग करोगे. नाउ टेल मी स्मोक टेस्टिंग के लिए आपको कितना टाइम जाता है? व्हाट डू यू थिंक स्मोक टेस्टिंग कितना टाइम जाएगा? fraction of seconds. सॉरी फ्रैक्शन सेकंड कैसे पॉसिबल है? अगर आपके एप्लीकेशन में बहुत 1000 time टेस्ट केसेस है तो उसका 10% होता है. More Depend on time हजार लगता का है, sir. 10% करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 100 आता है. 100 से थोड़ा कम कीजिए 70-80 तक आ जाएगा टेस्ट केसेस, राइट? तो 70-80 टेस्ट केस करने फ्रैक्शन सेकंड नहीं जाएगा, डेफिनेटली 1 आवर टू 2 आवर जाता है, राइट? अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर वो बिल्ड अनस्टेबल है तो आपको फिर से डेवलपर को बताना पड़ता है, फिर डेवलपर आपको फिक्स करेगा, फिर आप उसको टेस्ट करोगे, राइट? तो इन लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना हम इसको ऑटोमेट करें, इसका मतलब कैसे हुआ? जब भी कभी डेवलपर उसका बिल्ड करता है तो ऑटोमेटिकली उसका एक सूट ट्रिगर हो जाता है, जिससे सारे टेस्ट केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा. उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि मेरा बिल्ड स्टेबल है कि नहीं. तो ये बढ़िया चीज है कि नहीं, बताइए, राइट? इसमें आप सोचिए, आपके दिन के जो भी, अगर मान लीजिए डेली बेसिस पे बिल्ड आता है, आपका दिन के 2 घंटे बचेंगे कि नहीं, सेव होंगे कि नहीं, राइट? बढ़िया चीज है. तो आप सोचिए ना, इसीलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट में सबसे ज्यादा ओपनिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए है. भले आपको वहां पे जाके मैनुअल का काम करना पड़ेगा, बट दे विल आस्क यू ऑल द क्वेश्चन ऑन ऑटोमेशन, राइट? ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग. अभी आपको समझ में आया व्हाई वी नीड ऑटोमेशन टेस्टिंग? Yes, sir. ओके, राइट? ओके, तो अभी मार्केट में कौन से टूल्स हैं? टूल्स अवेलेबल फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो सबसे पहले है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है सेलेनियम, ठीक है? दूसरा है QTP है, उसे ही UFT बोलते हैं. तो ये क्या है? We can run nightly. हाँ, आपके पास सूट बना हुआ है, आप बस ट्रिगर कर दीजिए तो ऑटोमेटिक रन होना चालू हो जाता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे टूल्स है अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है? अभी हर एक के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. नाउ वी विल सी व्हाई वी आर गोइंग टू चूज द सेलेनियम. हम लोग सेलेनियम का क्यों यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है, देखिए सेलेनियम है, QTP है, टॉस्का है, अभी एक आया है प्लेराइट करके एक टूल है, ये भी बढ़िया चीज है, अभी जस्ट मार्केट में आया, ओपन सोर्स, राइट? ये एक है, ऐसे 2-3 टूल्स है, बढ़िया चीज वो भी है. लेकिन सेलेनियम इतना मार्केट में क्यों है? व्हाई सेलेनियम? नाउ टेल मी, आप मुझे बताइए, अगर किसी ने बोला कि आपको कुछ चीजें फ्री में मिल रही है, नाउ टेल मी, सॉरी, हेलो, It supports multiple language like राइट, Java, एग्जैक्टली. Python. सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इट इज ओपन Open सोर्स, source. Open source. And freely available. राइट, एंड फ्रीली अवेलेबल, ठीक है? दूसरी चीज, इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज, जैसे कि जावा है, पाइथन है, रूबी है, पर्ल है, ऐसे और- बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो उसको सपोर्ट करता है. तीसरी चीज, इट सपोर्ट्स क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग. अभी मैंने बताया आपको, ठीक है? और इसका सपोर्टिंग भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपको किसी चीज का कुछ दिक्कत आता है, आप नेट पे ढूंढ लीजिए, आपको इजीली इसके सॉल्यूशन अवेलेबल है. क्यों अवेलेबल है? इसके पीछे का लॉजिक है, जावा उतना फेमस है. जावा क्यों चूज करते हैं लोग अभी भी? क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जावा बहुत सिक्योर लैंग्वेज है, अदर देन अदर लैंग्वेजेस, ये बाकी लैंग्वेजेस है, ठीक है? तो समझ में आया सबको? हम लोग सेलेनियम क्यों यूज कर रहे हैं? दो ही चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ओपन सोर्स है, मतलब फ्री में है, और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. और एक चीज है, इट सपोर्ट्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इट सपोर्ट्स वेब, सर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी ये एग्जैक्टली वो भी करता है, वो भी बताना. इट सपोर्ट्स डिफरेंट ऑपरेटिंग
सिस्टम्स, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, दैट इज ऑल्सो मेन थिंग, राइट। अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। हम लोग ऑटोमेशन क्यों चूज कर रहे हैं, ये समझ में आया। सर हम मोबाइल लोग सिलेनी में क्यों चूज कर रहे हैं, ये समझ में आया। और विद जावा ही क्यों चूज कर रही है, ये पता चला। क्योंकि जावा सिक्योर भी है और बहुत दिनों से चलता है, ब्रांडेड है। जैसे व्हाट्सएप भी है, उसके बाद बहुत सारे ऐप्स है, फिर भी हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप यूज करते हैं बहुत से लोग मैसेंजर के लिए। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है जावा के सर, लिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ ये मोबाइल बेस भी एप्लीकेशन पर सपोर्ट करता है या क्या? मोबाइल बेस को भी सपोर्ट करता है। ओके सर, थैंक यू। उसके लिए एक्स्ट्रा का लगता है, इसके लिए एपीएम सर्वर लगता है, ओके सपोर्ट्स मोबाइल बेस एज वेल। ठीक है, किसी को भी डाउट है क्या, बताइए। हम लोग सेलेम क्यों चूज करें, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नाउ नेक्स्ट टास्क इज, हम लोग क्या करने वाले हैं नाउ। अपना जो मेन प्रोग्राम है उसका मेन पिक्चर चालू होता है, हम लोग जावा चूज कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है क्या, बताइए मुझे, नहीं तो हम लोग आगे, नहीं तो हम लोग रुकते हैं या फिर किसी का डाउट सॉल्व कर लेते हैं। सर किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन ब्राउजर पूछना है? टेस्टिंग फिर से बताइए ना। क्रॉस बाउंड टेस्टिंग कैसे होता है पता है क्या, मतलब अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है नाउ, अगर आप एप्लीकेशन को चला रहे हैं, आप क्रोम पे चलाते हैं, राइट, लेकिन वही एप्लीकेशन आप इसको मोजिला पे भी चला सकते हो, इंटरनेट यस एक्सप्लोरर भी चला सकते हैं। लेकिन कुछ Yes. जगह पे ऐसा होता है, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी ने बनाया, राइट। जैसे क्रोम जो है वो गूगल ने बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, एज माइक्रोसॉफ्ट एज वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, राइट। मोजिला किसी और ने बनाया, सफारी आईफोन वाला है, राइट। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कोडिंग करने का। जब आप एप्लीकेशन को, कोई साइट को चलाते हो, ऑब्वियस वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे रन होना चाहिए और वर्क भी होना चाहिए, तभी आप उससे बोलोगे ना अच्छा है। यस जब आप क्लाइंट को दोगे, जब यूजर यूज करेगा, आई कैन यूज ऑन एनीथिंग। जैसे कि मेरे पास अगर मान लो फेसबुक को यूज करना है, आई कैन यूज ऑन क्रोम, आई कैन यूज ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई कैन यूज ऑन सफारी, सब पे यूज कर सकता हूँ। तो हर एक अपना अपना वेंडर होता है, आपको सबके ऊपर टेस्ट करना पड़ता है। समझ में आया? यस सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। ऑल सेट, किसी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने है क्या, बताइए मुझे। नो सर। ठीक, चलो अभी हम लोग क्या करने वाले, एक आपको छोटा सा प्रोग्राम देने वाला, शायद ये थोड़ा आपको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। हम लोग जावा का प्रोग्राम करते हैं। नाउ टेल मी, कोई मुझे बताएगा ये प्रोग्रामिंग होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली, बढ़िया है। जैसे मान लीजिए अभी ये मेरे पास कैलकुलेटर ओपन है, राइट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वांट टू डू 2 + 3 करूंगा तो मुझे 5 आंसर आता है। लेकिन इसने 5 आंसर क्यों दिया? आपको इसके पीछे की स्टोरी पता है कुछ, क्या करता है, कैसे करता है? एडिशन होता है सर। हाँ एडिशन होता है भाई, ये आई एग्री, लेकिन उसको 2 + 3 वो 5 क्यों देता है? इंटीजर नंबर ए Inti- 2 इंटीजर नंबर प्रोग्राम लिखा रहता है, एडिशन का प्रोग्राम लिखा रहता ऑलरेडी है। कॉन्फ़िगर है सर उसमें, इसलिए Coding सर राइट वेरिएबल डिक्लेयर करके प्रोग्राम एडिशन 2 नंबर। राइट, एग्जैक्टली। तो बैकएंड में होता क्या है, बैकएंड में ऐसा होता है, यहाँ पे ये 2 नंबर है और 3 नंबर है, ये कहीं पे तो जाते हैं, कहीं पे तो स्टोर करते हैं, उसको हम लोग एक्सेस मेमोरी में। करते हैं, उसके ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। तो अभी हमें ये वाला प्रोग्राम छोटा सा ट्राई करना है। लेट्स डू हाउ वी आर डूइंग। तो देखिए, जैसे मैं 2 लिखता हूँ +3 लिखता हूँ, तो बैकएंड में क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन वो वैल्यू जाती है। क्या होती है? 2 मिनट हो गया, मुझे ये चाहिए, राइटिंग पैड चाहिए, जस्ट 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स ओनली, मेरे को नहीं पॉज कर लेते। ओके, सॉरी, एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, राइटिंग पैड चाहिए था मुझे। ओके, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए अभी मैं, ये किसने किया रे, 2 मिनट। ओके, अभी मुझे आपको जो कैलकुलेटर वाला एग्जांपल दिया ना, मुझे आपको, मैंने एक्चुअली ऐसा, इसके पीछे लॉजिक ये था, ये होता कैसे वर्क, आई वांट टू टेल यू। देखो यहाँ पे आपका स्क्रीन होता है, यहाँ पे बटन्स होते हैं, राइट। जैसे आप 2 + 3 करते हो, ये आपको 5 क्यों आंसर देता है? पहले इसकी स्टोरी सुनिए। अगर जिसको ये स्टोरी समझ में आए तो मान लीजिएगा उसको जावा के कंसेप्ट समझ में आना चालू हो जाए, ये मेमोरी क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे ना एक ALU करके एक यूनिट होता है,
शायद जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के उनको शायद कुछ भी पता चली। एएलयू यानी क्या होता है? Arithmetic अरिथमेटिक logic लॉजिकल यूनिट। Logic. अरिथमेटिक यानी कौन से? जिसमें हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देते हैं। लॉजिकल यानी एंड और ये वाली चीजें Nor, not. नॉर वगैरह। यू फॉर यूनिट होता है। तो देखिए अभी सोचिए, समझ के लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे आप 2+3 करते हो तो होता क्या है, जैसे आप 2 दबाते हो तो बैकएंड में ये जो एप्लीकेशन है ना, ये बैकएंड में जाके आपका रैम, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रैम बोल रहा हूँ। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें एक छोटा सा मेमोरी स्टोर कर लेता है। उसमें क्या करता है, छोटा सा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता है। मेमोरी लोकेशन, हम लोग उसको मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। मान ली उसने उसका नाम दिया ए दिया, उसमें वो क्या करता है, 2 स्टोर करता है। ठीक है। जैसे मैं +3 लगाता हूं तो ये क्या करता है, और एक मेमोरी लेता है जिसमें एक उसका छोटा सा पार्ट लेता है, इसमें वो बी लिखता है, उसको नाम मान लीजिए वो बी दिया उसने, उसमें वो 3 करता है। जैसे आप 2+3 = आता है तो ये क्या करता है, ये इसका डेटा है ना, ये प्रोसेस एक मशीन में डाल देता है। उस मशीन का नाम क्या है, ALU नाम है उसका। तो इसमें ये डेटा प्रोसेस होता है और आपको 5 आता है, और ये 5 जैसे ही आता है वो प्रोसेस करता है, 5 देता है और आपको स्क्रीन पे दिखाई देना चालू होता है। तो ये हमेशा इसको फिर से मेमोरी में डालता है और आप इसको वेरिएबल डिस्प्ले करते हो। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे होता है, तो मे बी यू विल गेट इट। ठीक है। ये और याद रखिएगा, ये कैसे रन होता है, ये फाइल कैसे बनाना है, आई विल टेल यू टुमारो। आज मुझे आपको ये बताना है, ये प्रोग्रामिंग इजी होता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये वो वगैरह, बहुत से लोग बोलते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। तो मैं आपको ट्राई करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है int a = ठीक है, int a = 10 लिखता हूँ, int b = 20 लिखता हूँ, तो int c = a + b करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक है, मैं सारी चीज आपको बता दूंगा ये कैसे होता है, तो डोंट वरी अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे मैं c लिखता हूँ। नाउ टेल मी, a की वैल्यू b है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, c में क्या कितना आ जाएगा? नाउ टेल मी, आप बताइए। 30. राइट। तो हम लोग सिंपल से आपको पता चल रहा है, ये 2 नंबर का हम लोग एडिशन कर रहे हैं। राइट। तो इसको रन करता हूँ, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये सेव करने के लिए बोल रहा है। आया 30 बराबर, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी आता कैसे, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ये आता कैसे? सर आपने कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज किया? सर जी मैं उसके बारे में आपको कल बताऊंगा, अभी नहीं। अभी मुझे बस आपको ये बताना ये होता कैसे वर्क, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं पूरा। सो डोंट वरी अबाउट दिस वन, चलेगा? Okay, sir. यस सर। मुझे बस आपको ये दिखाना है सर जी कि आज क्या बोलते हैं, कोडिंग बहुत इजी होता है, ये मुझे दिखाना है। देखिए अभी आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है। देखिए जावा में भी ऐसे होता है, और हम भी कोई भी चीज करते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम करते हैं। राइट। तो यहाँ पे जैसे आप int a = 10 लिखता हूं, तो जावा क्या करता है, रैम में मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, रैम में एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता है जिसको नाम देता है, a नाम देता है, जिसमें नाम बताइए, आप बताइए इसमें कौन सी वैल्यू डालेगा वो? 10 डालेगा। ठीक है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, नाउ टेल मी, वो b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसमें क्या स्टोर करेगा? 20 नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या करेगा? जैसे a की वैल्यू अभी क्या है आप बताओ, जैसे a + b करता हूँ तो a में क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10. यहाँ पे 20 आ जाएगा। नाउ टेल मी 10 + 20 कितना आता है? 40. 30 ना, 30. 30। और ये स्टोर किस में हो जाएगा? ALU में c नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और ये क्या बोलता है पता है कि आपको जो भी प्रिंटिंग करना है, जैसे आप ATM मशीन में जाते हैं और बोलते हैं कि इंसर्ट कार्ड, इंसर्ट पिन, वो वहां पे जो मैसेज आता है वो मैसेज का पीछे का कोड यही होता है, याद रखिएगा। राइट। तो सी में क्या आ जाएगा बताइए? 30 आ जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, इस कंसोल पे उसने ये 30 प्रिंट किया। ना बताइए डिफिकल्ट है? हेलो, अरे यार इसको क्या हुआ स्पीकर को? Yes, sir.
यस सर आ रहा है आवाज आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। सर सब लोग इसीलिए अभी इस पॉइंट पे ऊपर में कैसे लिखने का ये सब हेलो Yes, sir. हेलो, किसी को डाउट है अभी? No, sir. नो No, सर, sir. No, sir. No, Hello? sir. Debugging करून दाखव ना. हेलो Hello. हेलो हाँ सर आवाज येतोय सर सर आपला आवाज जात नसेल, आपला आवाज जात नसेल बरोबर. तर सिस्टीम आउट प्रिंटचं सांगा ना परत. हॅलो, ऐकायला येते सगळ्यांना? येतोय बोला Yes, sir. ठीक आहे. सर आप इसको डिबग कैसे करते हैं सर? ठीक है, अभी यहाँ पे एक सेकंड. हाँ, तो अभी आपको स्टोरी समझ में आया कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है? यस सर. Yes, sir. अभी मैं आपको छोटी छोटी चीजें आपको 1 बाय 1 बताऊंगा. तो पहले तो चीज आपको ये करना है, आपको आपके लैपटॉप में इक्लिप्स इंस्टॉल करना है. ठीक है, तो देखिए int a इक्वल टू 10 b इक्वल 20 तो ऐसे हो जाएगा. तो आपको मैं छोटी चीजें बता भी देता हूँ कैसे वर्क होता है. यहाँ पे इसे डिबग पॉइंट बोलते हैं, जो मैं आपको कल बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा. अभी बस आपको बताना है प्रोग्रामिंग कितना इजी होता है. देखिए 1 बाय 1 वैल्यू दिख रहा है आपको, ये चेंज होगा, आपको कोई प्रिंट करेगा. राइट, अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक प्रोग्राम बनाते हैं. उस प्रोग्राम का नाम क्या लिखते हैं? स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. सर इसमें एरर आया तो कैसे हैंडल करना वो है? सर जी मैं Debug बताऊंगा में. कल. ये वाला नहीं, आज हमें बस आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग इतना इजी होता है. तो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप अ नंबर. स्वैप अ नंबर मतलब क्या होता है पता है आपको? Alternative Exchange. एग्जैक्टली, एक्सचेंज करना. वैल्यू चेंज जैसे कि मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है. जैसे मैं इसको स्वैप करता हूँ तो a की हो जाएगी 20 हो जाएगी, b की हो जाएगी 10 हो जाएगी. अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे वाइस होता से वर्सा ना सर. है. राइट, एग्जैक्टली. तो इसमें होता कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 2 कलर का बकेट है. ठीक है, एक में रेड कलर का वाटर है, एक में येलो कलर का वाटर है. ये रेड है और येलो है. मैंने आपको बोला कि मुझे इसे स्वैप करना है. जैसे कि ये बकेट है और ये बी बकेट है. आपको इसे स्वैप करना, आप क्या करोगे बताइए? टेम्पररी एक एम्प्टी बकेट लोगे. एग्जैक्टली, तो हम लोग पैरेलल भी करना चालू कर देते हैं. तो पहले बताइए आप क्या करोगे? इन टेम्प. हाँ, वो लिख देता हूँ इन टेम्प में. तो आप पहले बताइए आप क्या करोगे? रेड का पानी, जैसे कि देखिए रेड का पानी इस टेम्प में डालोगे. सब लग रही हो? तो रेड का, सुनिए मेरी बात, रेड का पानी आप किस में डाल रहे हो? टेम्प में डाल रहे हो. यहाँ पे जाके रेड का पानी टेम्प में डाल रहे हो, तो इसलिए मैंने ये लिखा. इसका मतलब क्या हो, देखिए हमेशा देखिए राइट हैंड साइड की जो इक्वल टू साइन होता है, इसके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होता है दैट ऑलवेज कॉपी टू लेफ्ट हैंड साइड. वो नहीं रिपीट कीजिए नहीं यार. ठीक आहे सर ते टेम का घेतलं पण म्हणजे तर तुम्ही टेम्प 1 घ्या, काय प्रॉब्लेम. कुठलाही हा व्हेरिएबलचं नाव आहे, त्याला काही देऊ शकता, त्याला तुम्ही नाव काही देऊ शकता साहेब. ओके 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 ठीक है, जैसे अभी मैंने टेम्पर टेम्प लिखा, तो इसका मतलब क्या है बताइए. अभी ए में ए की वैल्यू किस में चले गई? टेम्प में. और टेम्प में क्या आ जाएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें रेड आ जाएगा. ना हम लोग क्या करेंगे फिर? बी की वैल्यू किस में डालेंगे? ए में डालेंगे. तो मैं क्या करने वाला, बी की वैल्यू, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बी की वैल्यू हम ए में डाल रहे हैं. देखिए मैं क्या बोला, बी की वैल्यू ए में डाल रहे हैं. हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हुआ कि नहीं? बी की वैल्यू ए में डाल दिया. यस सर तो अभी क्या हुआ, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया येलो. बराबर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इसमें डाल देंगे. तो रेड की वैल्यू बी में डाल रहे हैं. बी में आ गया. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बी इक्वल टू 10. इज इक्वल टू 10. मैं यहाँ पे आपके लिए प्रिंट भी करता हूँ, SYSO करता हूँ. यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ. देखिए क्या आया, 20 और 10 आ गया. देखिए पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुआ और 20 हुआ, ये 10 हुआ. यस. ठीक है, नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं ये आता कैसे.
कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। म्यूट करा ना सगळ्यांनी. सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग बोलते हैं उनका माइक चालू रहता है। ठीक है, नाउ हम लोग इसको डिबग करते हैं कैसे होता है। देखिए, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो ए नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो बी नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, देखिए ए की वैल्यू टेम्प में कॉपी हुआ तो टेम्प में क्या आ गया, टेम्प में आ गया। ए की वैल्यू टेम्प में हुआ तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है। देखिए यहाँ पे 10 लिखता हूं मैं, तो 10 क्या आ जाएगा, टेम्प में आ जाएगा। तो ए टेम्प में क्या आ गया, 10 आया। फिर ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होता है क्या होता है, बी की वैल्यू ए में जाती है। बी की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट, लेटेस्ट वैल्यू हमेशा देखना है। लेटेस्ट वैल्यू है 20, वो किस में चले जाएगी, ए में। तो ए की जो पहली पुरानी वैल्यू होती है ना उसको ओवरराइड होता है, उसकी जगह आ जाएगा 20 आ जाएगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो देखिए टेम्प की वैल्यू बी में, टेम्प की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 10 है, वो किस में चली जाएगी, बी में। तो बी की जो भी पुरानी वैल्यू होती है उसको निकल जाता है, उसकी जगह लेटेस्ट वैल्यू आती है, वो होती है 10 आती है। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसमें हम लोग क्या बोले, 16.out.println ए की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20, इसलिए आपको 20 प्रिंट हुआ। फिर ये वैल्यू प्रिंट होगा बी की, तो ये जो है 10 है। इसी से आपका प्रोग्राम रन होगा, राइट। किसी को भी डाउट है क्या इस केस में, लेट मी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। No, हेलो, किसी को भी डाउट है इस केस में, क्या सर वो प्रिंट के सॉरी, लास्ट में लिखा है इन इंटीजर, हाँ इन माने इंटीजर, नहीं इधर नहीं, प्रिंट IN लिखा है ना। ये एलएन है सर, एलएन मतलब न्यू लाइन होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सर जी, डोंट वरी। मैं आज आपको क्या करने वाला पता है क्या, सुनिए ना मेरी बात। आज का प्लान ये है, आपको जो जावा प्रोग्रामिंग होता है उसका फर्स्ट डे था, तो उसका जो कोडिंग का जो बेसिक होता है, ये आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कोडिंग है ये इजी है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लॉजिकल चीजें हैं, राइट। वो बी इज इक्वल टू टेम्प कैसे आया? ये हम लोगों ने लॉजिक लिखा है मैडम। ओके। हाँ बोलिए। हेलो सर,